गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे जिनकी वजह से उन्होंने पी प्लांट या जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको सिलेक्ट किया। सो ग्रीगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने इन 1856 मेंडल परफॉर्म हिज फर्स्ट सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स विद द गार्डन पी। गार्डन पी इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इसके ऊपर भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, तो आपको ये याद करना पड़ेगा पाइसम सटाइवम। ये गार्डन पी प्लांट का यानी मटर का साइंटिफिक नेम है। तो इन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। और वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्यों सिलेक्ट किया? फर्स्ट, गार्डन पी प्लांट हैज इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे जो इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते थे। दूसरा, द प्लांट रिप्रोड्यूस वेल एंड ग्रोज टू मैच्योरिटी इन ए सिंगल सीजन, यानी एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन के अंदर उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है क्योंकि बंद क्लोज फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेटिंग है। सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अगर हम उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं इजीली। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हम करा सकते हैं अगर उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन आर्टिफिशियली बिकॉज द साइज ऑफ द फ्लावर इज स्मॉल एंड हेंस इट इज वेरी कन्वीनियंट। इसका साइज छोटा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया और हम जिसके भी पोलन डालना चाहते हैं हम वो पोलन ग्रेन डाल के हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये एनुअल प्लांट है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं इजीली। स्मॉल साइज का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करके, इसलिए मेंडल ने जो है ये अपने एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए और ज़्यादा टेक केयर की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है, इजीली ग्रो कर जाता है ये। इसलिए जो मेंडल है उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। अब कौन कौन से इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखे थे, क्या क्या करेक्टर थे उसको हम देख लेते हैं। जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे थे। तो करेक्टर क्या है यहाँ पर? सीड का शेप और कलर। तो पहले हम करेक्टर में सीड का शेप जो है उसको देख लेते हैं कैसे कैसे है, राउंड एंड रिंकल। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गए? एक तो डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, और एक होगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंट में कौन सा हो गया? राउंड, यानी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, एक हो गया राउंड और एक रिंकल। किसमें? सीड के शेप में। तो करेक्टर क्या हो गए यहाँ पर? शेप, और उसके ट्रेट क्या हो गए? राउंड एंड रिंकल, जिसमें से राउंड डोमिनेंट है और रिंकल रिसेसिव है। अब यहाँ पर कलर लेंगे हम सीड का, तो येलो एंड ग्रीन, तो जिसमें से येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। तो यहाँ पर हमें जो भी डोमिनेंट लेना होता है वो हम उसका फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं, यानी हमें कैपिटल आर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल वाई लेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे और यहाँ स्मॉल वाई लेंगे। ठीक है। अब पॉट्स यानी मटर की जो फली होती है, वो फली में आप कौन सी फली खरीदेंगे? जो मोटी मोटी सी दिखेगी, जिसमें फूले फूले आपको दिखेगी, मटर होंगे, ग्रीन होगी। आप पीली वाली नहीं खरीदोगे, पिचकी वाली नहीं खरीदोगे, तो वही है। शेप कैसी हो? इन्फ्लेटेड या फुल, यानी पूरा भरी हुई। और एक हो गई कॉन्ट्रास्टिंग, तो भरी हुई मटर खरीदोगे तो क्या हो गया? वो डोमिनेंट। कंस्ट्रक्टेड मतलब पिचकी हुई जिसमें छोटे छोटे दाने हैं, वो आप नहीं लोगे, तो वो रेसेसिव करेक्टर हो गया। ग्रीन कलर की खरीदोगे, ये कलर, इसका जो करेक्टर है वो है कलर, ग्रीन और येलो। यहाँ पर ग्रीन डोमिनेंट है पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है। ध्यान रखना, ये पॉड की बात कर रहे हैं, मटर की फली की। पर मटर के जो सीड था उसके कलर में येलो डोमिनेंट है। ठीक है। फ्लावर्स में फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट एंड वाइट है, जिसमें से वायलेट जो है वो डोमिनेंट है। हाइट देखें तो टॉल और ड्वार्फ, 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गए। यहाँ पर ट्रेट हो गए टॉल एंड ड्वार्फ, तो टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रेसेसिव है। अब पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम पे फ्लावर की पोजीशन कैसी है? एक्सियल या टर्मिनल होती है कि मेन ब्रांच पे, मान लो ये ब्रांच है, यहाँ पर एक फ्लावर आ जाए तो ये हो गया टर्मिनल। एक्सियल मतलब बिल्कुल लीफ के, मान लो यहाँ पर लीफ और यहाँ एंगल पर एक फ्लावर आ रहा है, तो ये हो गया एक्सियल। और ये जो टिप पे आ गया वो हो गया टर्मिनल। तो टर्मिनल और एक्सियल जो उसके एंगल बना के जहाँ से आता है, ये इस तरह से एक्साइल में आता है, वो कहलाता है एक्सियल। तो यहाँ पर एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो
रेसेसिव है, ये है पोजीशनिंग ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम, स्टेम पर उसकी पोजीशन कैसी है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। और करेक्टर क्या था, शेप और कलर, शेप और कलर, कलर और पोजीशनिंग, हाइट ऑफ स्टेम, हाइट और पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम। तो ये तो थे करेक्टर और उनके ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो आपको समझ में आया। इसकी वजह से मेंडल ने गार्डन बी प्लांट को चुना, क्योंकि वो एनुअल प्लांट था, बाइसेक्सुअल था, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर थे, एनुअल प्लांट था, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा टेक केयर की जरूरत नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कोई भी पोलन ग्रेन हम डस्ट करके और क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे करेक्टर हैं, एक ही साल के अंदर हम उसमें मान लो हम टॉल और ड्वार्फ को करा रहे हैं या येलो एंड ग्रीन को करा रहे हैं, तो क्या क्या करेक्टर अपीयर हो रहे हैं, तो वो उन्होंने सारे देखे थे। उसके बाद उन्होंने अपने लॉज दिए थे इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद। तो एक साल के अंदर देख सकते थे वो आराम से कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन से करेक्टर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो रहे हैं और कौन से करेक्टर हैं जो सेकेंड जनरेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर उन्होंने अपने लॉज दिए थे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पहले क्रॉसेस के बारे में, कौन कौन से क्रॉस हैं और उनके ऊपर बेस्ड कौन से लॉज है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों उन्होंने मेंडल ने जो है वो गार्डन बी प्लांट यानी पाइसम सटाइवर यानी मटर के पौधे को चुना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।